नमस्कार। यूपी की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज़ुहम रुबा। महोबा जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में यूपी की बात ने जिले के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल से खास बातचीत की। आपको बता दें कि पलाश बंसल 2018 बेंच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी बतौर एसपी पहली पोस्टिंग महोबा में हुई है। उनका कहना है कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होगी जन सुनवाई। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए जनता की संतुष्टि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जनपद से अपराध को खत्म करने, खासकर महिला संबंधी अपराधों पर रोकथाम के लिए कार्य किया जा रहा है। गैंगस्टर, गुंडे और बदमाशों के खिलाफ महोबा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी की बात पर और क्या कुछ बोले एसपी पलाश बंसल, आप खुद सुनिए। खास बातचीत करने के लिए 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी पलाश बंसल जी जुड़ गए। सर, बतौर एसपी आपकी पहली पोस्टिंग है, महोबा जिला मिला है, तो किस तरीके से आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी क्राइम कंट्रोल को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जिले में कैसे काम करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो धन्यवाद। ये बतौर एसपी मेरी पहली पोस्टिंग है। इससे पहले मैं अलीगढ़ में एसपी देहात के पद पे नियुक्त था। और महोबा ज़िला काफ़ी शांतिप्रिय ज़िला है। अभी तक मैंने जो एनालिसिस किया है, क्राइम स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम का एज सच बहुत दिक्कत नहीं है। तो हमारी प्राथमिकताएं वही रहेंगी जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं। उसमें रहता है कि पहला तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो पहली हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम इतनी सतर्कता पुलिस की बना के रखें रोडों पे, मोहल्लों में, कस्बों में, कि अपराध ना हो। और दूसरा, जब अपराध हो भी जाता है, अपराध को ख़त्म करना हमारा प्रयास रहेगा, लेकिन फिर भी जो अपराध होता है उसका तत्काल अनावरण किया जाए, जो दोषी व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दिलाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा रहता है पुलिस का जो महत्वपूर्ण जो काम रहता है वो रहता है कि प्रिवेंशन, उसका लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेंट कराना। तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तब आती है, मेरा मानना ये है कि जब पुलिस का व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा ना हो। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट जो पुलिसिंग का है वो भी हमारी प्राथमिकता है कि लोगों से व्यवहार अच्छा रहे, जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम त्वरित गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें, ये हमारी मेन प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है मिशन शक्ति, और महिला संबंधी अपराधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री बहुत सजग हैं। इसको लेकर आप कितने तैयार हैं? देखिए, जैसा आपने सही कहा कि शासन की बहुत मेन प्राथमिकता है कि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति हम लोग की संवेदना रहे और उनके प्रति जो अपराध कारित होते हैं उनको हम तत्काल निराकरण करें, कोशिश करके वो अपराध ना होने दें। और जो भी ऐसे अपराध हुए उनका तत्काल अनावरण करके जो अपराधी हैं उनको जेल भेज करके उनके खिलाफ उनको सज़ा दिलाने का प्रयास करें। इस अपराधी उनके लिए कैसे अपने रूपरेखा बनाई है? गैंगस्टर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, और जो बार बार जेल से निकलने के बाद क्राइम करते हैं, उनको रोकने के लिए कोई अपने रूपरेखा, कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? देखिए, बहुत ही बेसिक पुलिसिंग पे अगर हम काम करें ना, तो मेरा मानना ये है कि अगर बेसिक पुलिसिंग हमारी स्ट्रांग हो तो अपराध नियंत्रण हमारा काफ़ी हद तक मजबूत हो सकता है। जो अभी सिस्टम चला आ रहा है, जैसे हमारी जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाई हैं, गुंडा हो गया, गैंगस्टर हो गया, बाकी एनएसए की कार्रवाई होती है, तो जो भी इस तरह के अपराध होते हैं जो इन श्रेणी में फॉल कर सकते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग स्ट्रांग रखें, ताकि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का जो मैंने बात की कि अपराध ना होने पाए, उससे पहले ही हम उसको रोक पाएँ। तो उसके लिए, जैसा आपने सही कहा है, कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए जो निरोधात्मक कार्रवाई है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमारा ये रहता है कि पिछले 5 साल 10 साल के जितने भी अपराधी हैं, जो एचएस हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, उन सबको चिन्हित करें। उनका हम लोग जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो हम नियमित रूप से बीच बीच में चलाते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो गायब चल रहे हैं, वो अपराध में संलिप्त हैं। तो इस तरह का जो बेसिक पुलिसिंग है उसमें हमारा काम चलता रहेगा लगातार। जन सुनवाई या अमेंडमेंट होकर जनता दर्शन है, मुख्यमंत्री स्वयं जनता दर्शन करते हैं, अधिकारी को भी निर्देश दिए 10 से 12 अपने दफ्तर में बैठे हैं। जनता दर्शन पर महोबा में कितना काम हो रहा है? देखिए, जनता, जैसे मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेंट करने के लिए जनता की संतुष्टि, जो आवेदक है उनकी संतुष्टि सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। जन सुनवाई पे हम लोग का सबसे मेन प्राथमिकता हमारी जन सुनवाई पे है। जो भी व्यक्ति पुलिस के पास आता है, चाहे वो थाने स्तर पे जाए, सीओ स्तर पे, एडिशनल स्तर पे, हमारे स्तर पे, किसी भी स्तर पे अगर पुलिस के पास कोई व्यक्ति संपर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो दुखी है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसको कोई समस्या फेस करनी पड़ रही है। तो हमारी मेन प्राथमिकता रहती है कि जो भी उसकी समस्या है उसको समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्वक, जो भी पुलिस के हाथ में है, जितना भी मदद पुलिस की, मतलब पुलिस एज ए सिस्टम हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं,
वो हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। उसका हम लोग नियमित रूप से फॉलोअप लेते हैं। हफ्ते 10 दिन में जो भी समस्या का जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से उनका फॉलोअप लेते हैं, उनको हम निराकरण कराने की पूरी कोशिश करते हैं। पुलिस गॉट फर्स्ट रैंक इन IGRS, तो व्हाट वुड यू से, सफलता किसको जाती है? देखिए, IGRS एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो यूपी सरकार का है। इसका फुल फॉर्म जैसे आप जानते होंगे, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट की जितनी भी समस्याएं हैं, एक पोर्टल बनाया है सरकार ने जिसमें सभी प्रकार की समस्याएं उसमें आ जाती हैं। उसमें टाइमलाइन रहती है, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर उस समस्या का हमें अनावरण करना पड़ता है, उसका निराकरण करना पड़ता है। तो IGRS में महोबा पुलिस मेरे आने से पहले भी 7-8 महीने से लगातार प्रथम नंबर पे पूरे प्रदेश में चल रही थी, और इसी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए इस महीने भी महोबा जो पुलिस है उसमें रैंक 1 लाई है। और हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी समस्या है वो समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निकल जाए, मतलब उसका निस्तारण हो जाए, ताकि जो फीडबैक लिया जाता है शासन स्तर से, जो हमारे ऊपर अधिकारी स्तर पे, उन पे भी जो आवेदक है उसका जो संतुष्टि लेवल है वो भी मार्किंग में क्राइटेरिया में आता है। तो इसका मतलब है कि अगर लगातार महोबा जनपद की जो पुलिस है वो प्रथम नंबर पे आ रही है, इसका मतलब उसका जो समस्याएं हैं उसका अच्छा निराकरण किया जा रहा है। खास बातचीत करने के लिए 2018 बैच के IPS अधिकारी थे पलाश बंसल जी, और मुख्यमंत्री की जितनी भी जो योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं, चाहे वो मिशन शक्ति हो, चाहे जनता दर्शन हो, इन सभी योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर रहे हैं यहाँ के SP महोबा पलाश बंसल। पहली पोस्टिंग इनकी यूपी की बात से खास बातचीत, विभिन्न मुद्दों पर अपनी जानकारी साझा की है। यूपी की बात के लिए महोबा से सनत तिवारी।